हेलो, नमस्ते, जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करता होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम क्लास 10th के मैथ में शानदार टॉपिक पढ़ेंगे जो क्लास 10th में अक्सर करके पूछता है। क्लास 10th में जो भी बच्चा क्लास 10th में है, बोर्ड देने वाला है, 100% निर्देशांक ज्यामिति में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आज हम उसी के निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर में से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उठाए हैं जो एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक, आइए इसको समझते हैं। ठीक, समझते हैं। देखिए क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नेम क्या है हमारा? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री। ठीक, इसको बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री। तो हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं। ठीक है बाबू, हमने निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ा? दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना, फिर उसके बाद समदूरस्थ समान दूरी पे जो है उसको निकालना, हाँ संरेख भी निकालना। हमने विभिन्न टॉपिक पे बात कर ली है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे बाबू विभाजन सूत्र। क्या पढ़ेंगे? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो विभाजन सूत्र से ही पूछेगा। ठीक, और दूरी भी पूछ सकता है और विभाजन, यानी कि जो जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो अगर पूछता है इस चैप्टर में से तो इन्हीं में से पूछेगा। वादा है आपसे, जब भी पेपर देकर आइएगा मिलाइएगा, जी सर आपने पढ़ाया, जी सर पढ़ाया, अवश्य आएगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिकॉल कर देता हूँ। ठीक, तब अच्छा रहेगा। देखिए हमने क्या पढ़ाया था बाबू, ये होता है हमारा कौन सा अक्ष होता है? एक्स होता है। प्रिंस कौन सा अक्ष होता है? ये जो हॉरिजेंटल में कौन सा है खड़ा वाला? हाँ, ऊपर वाला वाई, नीचे वाला वर्टिकल में इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष बोलते हैं। ठीक, इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं? यक्स अक्ष, यक्स अक्ष बोलते हैं ना बाबू। इसको हम यक्स डैश बोलेंगे कि यक्स बोलेंगे? यक्स बोलेंगे। और इसको वाई यक्स डैश क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि देखो इधर राइट में जाने से हमारा वैल्यू बढ़ता है और इधर जाने से लेफ्ट आने से हमारा वैल्यू घटता है। तो इसलिए हमारा माइनस में चला जाता है। और ऊपर जाने पर वैल्यू क्या करता है? बढ़ता है। और नीचे आने पर वैल्यू घटता है। तो इसीलिए यहाँ पे वाई डॉट, यहाँ पे वाई, यहाँ पे यक्स, यहाँ यक्स डैश। कोई दिक्कत? जो यहाँ दो बिंदु काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? जब दो रेखा एक मतलब किसी बिंदु पे काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुम बताओ, तुम क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। ठीक, अब ये बताओ, हम इसका निर्देशांक पूछें तो तुम बता दोगे? मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ। चलो, मूल बिंदु का निर्देशांक दर्शाया जाता है किससे किससे? यक्स का मान बताओ, वाई का मान बताओ निर्देशांक में, मूल बिंदु का। हाँ, निर्देशांक बताओ। जैसे हमने किसी निर्देशांक लिखा है यक्स और वाई, लिखा कि नहीं? लिखा है ना, किसी बिंदु का होगा यक्स, यहाँ पर लिखो तो यक्स यहाँ चला होगा, वाई यहाँ चला हो गया, तो यहाँ पर इसको काट दिए, यक्स और वाई का मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक, वैसे हम बिंदु का बताओ कितना कितना होगा बिंदु का निर्देशांक? नहीं होगा। कितना होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है गधे? बताओ। हाँ, 0 0 बोलो। 0 0, यक्स भी 0 हो जाएगा और वाई भी 0 हो जाएगा। पढ़ नहीं रहा है तू? कल स्टार्ट करेंगे PYQ और उसमें एक चैलेंज रहेगा। 10 क्वेश्चन लिखेंगे, 5 क्वेश्चन इधर 5 क्वेश्चन उधर, और पूछेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो एक गलत होने पे 10 उठक बैठक, 10 पुशअप, 25 पुशअप मारना पड़ेगा, उसके बाद रोना पड़ेगा। ये तो है। चलो, अब तुम लोग का आंसर जब तक हम करेंगे नहीं तब तक सुधरोगे नहीं। ठीक, आई होप आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। मूल बिंदु का निशान कितना होता है? 0 0 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हम चतुर्थांश पढ़ाना भी, बाकी चतुर्थांश भी पढ़ा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक का। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं बाबू विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? कोई बताएगा विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र वो नहीं होता है। विभाजन सूत्र कैसे बनता है? देखो ध्यान समझो,
तुम लोग डिफिनेशन नहीं बताओगे। विभाजन सूत्र हमको क्यों ज्ञात करना पड़ा? विभाजन सूत्र हमको इसलिए ज्ञात करना पड़ा कि सर एक रेखाखंड हो जाता है, ठीक, रेखाखंड हो जाता है। समझो ध्यान से, ये हमारा एक रेखाखंड है कि नहीं है? ये हमारा रेखाखंड ए बी है, ए बी है कि नहीं है? ये रेखाखंड हमारा ए बी है, ए बी है। अब कहा सर इसको रेखाखंड को अनुपात में विभाजित कर दो। क्या? अनुपात। तो सर अनुपात में विभाजित करना, तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे एक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो अनुपात यानी इसके बीच की दूरी m1 होगा, फिर इसके बीच की दूरी m2 होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये किसी का नाम होगा यार, कोई बिंदु ले लो, आर नाम हो, बी सी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक, कोई नाम दे दो, हो जाएगा। तो देखो जब रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करते हैं, क्या? जब रेखाखंड को, रेखा नहीं बोलेंगे, रेखाखंड को जब हम किसी अनुपात में विभाजित करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। उसे वो क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। इसको कौन सा विभाजित है? ये इसको बोलते हैं अंत विभाजन। कौन सा उसको बोलते हैं? अंत विभाजित। क्या बोलते हैं बाबू? अंत विभाजित। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? अंत विभाजित। यहाँ पे ए का निर्देशांक कुछ होगा, x और y होगा, होगा कि नहीं होगा? y का भी निर्देशांक होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? x का भी निर्देशांक होगा कुछ और y का भी निर्देशांक होगा। यहाँ x1 होगा और यहाँ y1 होगा, x2 होगा, वहाँ y2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। इसको बोलते हैं अंत विभाजित। क्या बोलते हैं? अंत विभाजित। जब रेखाखंड को किसी अनुपात में अंत विभाजित करे तब यहाँ फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तब ये फार्मूला लगाएंगे। आइए हम फार्मूला बना लेते हैं इसी से। क्या बना लेते हैं? फार्मूला। किसका फार्मूला बाबू याद करेंगे? अंत वाला। किसका? अंत विभाजित, अंत विभाजित सूत्र। अंत विभाजित जब रेखाखंड को अंत विभाजित करे, रेखाखंड को अंत विभाजित, जब दो अनुपात रेखाखंड को अंत विभाजित करे, क्या करे? अंत विभाजित करे, दिया रहेगा, ठीक। अंत विभाजित करने का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, फार्मूला कैसे बनाएंगे, रटना बिल्कुल नहीं है, बस ध्यान से समझो, समझा देंगे 100% आ जाएगा। फार्मूला रटना भी नहीं पड़ेगा। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो फार्मूला, हमको यहाँ पी का निर्देशांक चाहिए कि नहीं चाहिए? हम इसका फार्मूला ज्ञात कर हमको इसको मध्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। हो गया कि नहीं हो गया? जब अनुपात का मतलब बराबर भागों में बांटना। अनुपात उसको कहते हैं जब दो रेशियो बराबर हो, m1 बराबर m2 होता है। समझ में आया कि नहीं? इसका भी मान बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बीच की दूरी समान होना चाहिए। तो ये मिड पॉइंट में है कि नहीं है? अब इसका निर्देशांक हमको पता करना। क्या निर्देशांक पता करना है? तो r का निर्देशांक हमको ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? x और y ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं आता ना। अब देखो यहाँ m1 है, यहाँ m2 है कि नहीं है? चलो तुम पहले ज्यादा पहले तुम बताओ, फार्मूला पता है? बताओ क्या होता है? m1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर बटे m1 प्लस m2 बराबर m1 y2 प्लस m2 प्लस y1 बटे m1 प्लस m2। चलो ठीक है। अब तुम ये जो निकाले हो सब, अभी खुश मत हो, अभी हम फार्मूला बता रहे हैं। चलो ठीक है, तुमने बताया है कि सर m1 ठीक x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये किसका मान निकला है? किसका मान निकला है? ये निकाले हो ना। चलो एक फार्मूला ये निकाल लिए, और ये बताओ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। हमको दो क्यों निकालना पड़ा? दो क्यों करना पड़ा? इससे अर्थ जो है m1 है। हाँ, तो यहाँ पे दो फार्मूला क्यों निकला? इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? इस फार्मूले से क्या निकलेगा? इस पे रखने पे क्या मिलेगा? इसमें रखने का मान क्या मिलेगा? इसमें रखने पर मान क्या मिलेगा? किसका मान मिलेगा?
इसीलिए कहते हैं फार्मूला तो रट लियो। हमको पता है भाई बच्चा कहाँ गलती करेगा, हमको 100% पता है कि बच्चा कैसे समझेगा, कहाँ गलती करेगा, हमको 100% पता रहता है। ठीक, इसीलिए हम तुमसे पूछें ये मान निकालोगे तो हमको कहाँ किसका मान निकलेगा, इस पे मान वैल्यू रखोगे। हाँ अरे आर का तो एक्स वाई बिंदु मान निकलेगा, आर का तो दोनों निकलेगा। किसका निकलेगा जी, इस पे रखोगे तो एक्स का मान आएगा, इसमें मान रखोगे तो वाई का मान आएगा। आया गधा, आया गधे। बस फार्मूला याद सर जी रटे हैं, x1 सही बताएं m1 रोज रात भर रटे हो तो जाकर फार्मूला याद हुआ होगा कि नहीं, रटे होते कि नहीं रटे थे, पहले बताओ रटे थे, झूठ मत बोला, ईमानदारी से बताओ। तुम मार कर दो जी, कहाँ मिटाने वाला है, यहाँ पे रख दिया करो दिमाग से। रटे थे कि नहीं, दिमाग ईमानदारी से बताना, रटे थे कि नहीं, रटे थे ना, फार्मूला रटे थे कि नहीं रटे थे। अच्छा तुम बताओ, चलो हम तुम्हें देखते ही हम तुम्हें बता दे कि फार्मूला याद हो जाए तो कैसा लगेगा, बढ़िया लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। चलो तुम बताओ बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। हाँ दो बिंदु यहाँ, चलो यहाँ मिड पॉइंट ना यहाँ विभाजन है ना, ये अनुपात में दिया है ना आर दिया, इसके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। हाँ चलो ठीक है, x2 हाँ अब बताओ, देखो ये भाई पढ़ा है, कुछ गलती कर रहे हो, देख लो भाई। हाँ क्या गलती की हो, चलो एक मौका और दे रहे हैं, बताओ क्या गलती की हो, देख लो। इसको कहते हैं रटंत विद्या घटंत बुद्धि, यानी कोई भी चीज अगर रट के किया जाए, क्या किया जाए, रट के किया जाए तो कुछ दिन तक रहेंगी, अगर उसी को समझ के किया जाए ना तो हमेशा। तुम बताओ जी क्या गलती है। हाँ हाँ यहाँ पे स्क्वायर कौन लगाएगा, हाँ गधे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या करें हम तुम्हारा, हाँ क्या करें, क्या करें, हाँ कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारा, हम करें कहाँ, इसीलिए हम पूछ रहे हैं तुम्हें, पढ़ने से पहले तुम क्या करें हम समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, हमको निकालना पड़ेगा बस वन सोल्यूशन फॉर दिस। इसके लिए एक ही सोल्यूशन है भाई, एक वीडियो बनाओ, फार्मूला पूछो, लिखाओ, अगर नहीं होता उठक बैठक कराओ, 10-10 बेर कराओ, जब तक इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, हाग नहीं पाएगा, तब तक ये याद नहीं करेगा। ये कल से मैं जरूर करूंगा, आपसे चैलेंज है। इसके साथ जो मैं कल सब चैप्टर पढ़ाएं, जितना भी पढ़ाएं, छोड़ो कोचिंग में स्कूल का सब छोड़ो भाई, सबको माफ है, जो हम पढ़ाए हैं उसका हम पूछेंगे, अगर ये बता देगा तो ठीक है, आपके सामने इसको ऐसे बुलाएंगे, आ जाओ चलो ऐसे पूछाएंगे, चलो लिखो, ये बताओ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा पीछे से, हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में, खड़ा में, और नहीं बता पाएगा पनिशमेंट या तो उठक बैठक 50 बार या तो 25 बार पुशअप, उसके बाद नहीं तो कुक्कुर चाल होता है, उसको ऐसे करवाएंगे और सोशल मीडिया पे दौड़ाएंगे, तब ये होता है, तब ये कहेगा शर्म यार अब रहेगा, अब रात तक पढ़ेंगे, दिन भर करेंगे, मेरा बहुत बेइज्जती हो गया, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, को पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, बस यही करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा बकवास हो गया, इसको याद करेंगे, लेकिन याद रखना कल से ये वीडियो हम जरूर, पहला वीडियो पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ाए हैं, टेंस पढ़ाए हैं, साइंस पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाए हैं, साइंस में पढ़ाए थे ना, क्या क्या पढ़ाए हैं, बहुत चीज़ पढ़ा दिए हैं साइंस में। अभी कल से स्टार्ट कर, जो अम्ल से पूछेंगे, चलो बेस से पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेस से पूछेंगे, बेस से कितना चैप्टर जितना भी मैं पढ़ाए हूँ सब याद रहना चाहिए, यहाँ तक कि चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, चाहे खाने वाला सोडा हो, चलो खाने वाला सोडा का नाम फार्मूला बताओ, अणुसूत्र। हाँ Na2CO3। देखो भाई
ये सरफ खाएगा, साबुन खाएगा। अब इसीलिए टकला, इसीलिए कल हम करेंगे, इसीलिए करेंगे हम, इसीलिए करेंगे हम, और कुछ की बात नहीं है, यही करेंगे बस। ये बस पता है क्या कमी है इसके अंदर, बस क्या देने की कमी है, बस सजा देने की बाकी है। मतलब एक अंदर डर रखने की इच्छा है बस, और कुछ नहीं कमी है। जब अंदर डर आ जाएगा ना कि करेंगे, अगर सही से याद नहीं करेंगे तो मुर्गा बनेंगे, या तो खड़ा होंगे या तो दौड़ेंगे कुत्ता लेके। ये हम करेंगे, जरूर करेंगे, दोनों लोग के साथ, जितने भी पढ़ेंगे दोनों लोग के साथ, ठीक। क्या हो ना बोलो। सोडियम हाँ सोडियम सोडियम हाइड्रो साइड सोडियम कार्बोनेट। इसीलिए कहें थोड़ा पढ़ो समझो, जो चीज़ नहीं यार उसको पढ़ो रगड़ दो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या उसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने वाला सोडा, मीठा सोडा कैसे बनता है, कैसे बनता है जी? नमक लेंगे, जल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जो हम बताए हैं कल वाला, लेंगे और CO2 गैस लेंगे। बस कास्टिक सोडा लेंगे, कास्टिक सोडा लेंगे हम, कास्टिक सोडा लेंगे उसमें। तीनों लोग का, दोनों लोग का आने वाला मरम्मत, दोनों लोग का मरम्मत होने वाला है। अब बढ़िया तरीके से मरम्मत होगा, फिजिकली मरम्मत होगा कि अंदर से मार भी ना खाओ, अंदर से पूरा बाह भी दर्द करे। ये वाला चैलेंज करेंगे। कुत्ता कहीं के बोल रहा हो, भूलो, हम नहीं भूल सकते हैं आदमी, हम तो पढ़ा रहे हैं तो हमको नहीं भूलना। गधे कहीं के Na2CO3, ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। किसका सूत्र है ये? धावन सोडा। हमने कहा जब धावन सोडे में CO2 प्रवाहित करोगे, क्या करोगे? CO2 प्रवाहित करेगा, आप प्लस इसके साथ H2O जल प्रवाहित करोगे, क्या बनाएगा? NaHCO3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? प्लस H2O निकाल देगा बाहर। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? कार्बन सोडियम बाई कार्बोनेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ खदे कहीं के, यहाँ पे 2 सोडियम लग जाएगा, यहाँ पे 2NaHCO3 प्लस 2H2O। आया समझ में? कहाँ कैसे? यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम हो गया, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ 4 सोडियम हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं होगा। अरे संतुलित करना भी भूल गए हो ना। अबे इधर लेफ्ट साइड में देखो, इधर कितना सोडियम है, इधर कितना है? 2। यहाँ कितना हाइड्रोकार्बन है? यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 1 2 2 कार्बन है कि नहीं है? 1 और यहाँ पे 2 2 कार्बन हो गया, हो गया। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 3 3 2 5 1 6, यहाँ पे 3 3 दूनी 6 6 हो गया कि नहीं हो गया? देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना कार्बन 3 3 2 5 5 1 6 3, देखो 3 यहाँ पे है, 3 दूनी 6 6 एक साथ हो जाएगा हाइड्रोजन। जल नहीं बना था, हाँ जल नहीं बना था, चलो जल नहीं बना था, जल नहीं बना था, नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना 3 2 6 हो गया, ठीक। हाइड्रोजन देखो कितना है? 2। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? बन नहीं गया? हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गधे कहीं के। चलो देखो इसको, चलो ठीक है, सॉरी फॉर दिस। अब बताना भी जरूरी था, नॉलेज वाली चीज़ थी, जरूरी थी, ठीक है। ध्यान से देखो, भटकना नहीं है, अपने पॉइंट पे आते हैं। हम इसको क्या करेंगे? फार्मूला ज्ञात करना सीखेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, हम किसका पहले x का मान निकालेंगे, ठीक। x का हम पहले रखें, m1 लेंगे कि नहीं लेंगे? हमको निकालना पहले, यहाँ किस में m1 पड़ रहा है, हमें x1 का मान निकालना। किसका? x का मान निकाला तो x1 x2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हमको x का मान निकालना चाहिए तो पटदार बस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी x2 प्लस x1 यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही होना चाहिए ना, बस यही लेंगे, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब x का मान निकालेंगे सिर्फ x को लेंगे, तो m1 ले लेंगे पहले,
m1 ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? पहले x2 आता है कि नहीं आता है? पहले x2 आता है ना, तो m1 x2 प्लस m2 होगा कि नहीं होगा? m2 x1 होगा कि नहीं होगा? अब इसको एक बार जोड़ दो, m1 प्लस m2 होगा। ये x का निकल गया, किसका निकल गया? x का। और y का निकालना है, किसका निकालना है? y का। अब तुम देखो y का निकालना है ना, क्या लोगे? m1 y2 लोगे कि नहीं लोगे? क्योंकि पहले y2 आएगा, y2 ले लिए, प्लस m2, अब क्या लोगे? y1। फिर इसको जोड़ दो, m1 और m2। यहाँ कोई दिक्कत? फार्मूला निकल गया कि नहीं निकल गया? क्या फार्मूला निकला? अंत विभाजन का सूत्र। अंत विभाजन का सूत्र क्या निकला? यहाँ पे कोई बिंदु होगा ना, तो क्या निकालोगे? कोई बिंदु P है, इसका निकाल लोगे x और y का मान निकाल लोगे। कितना निकला है बाबू? बताओ कितना निकला है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 m2। x का निकल गया। अब हमको किसका निकालना है? m1 y2 प्लस m1 m2 x1 प्लस बटे m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। अब इसके जगह पे m1, यहाँ ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आ गया ना। अब देखो इसके जगह पे या तो कुछ के दे देगा, एक दे देगा, कुछ भी दे देगा खाना। इसके जगह पे दे देगा कि नहीं दे देगा? दे देगा ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे यहाँ पे के दे जाए, एक दे, चाहे यहाँ पे ए भी दे, बी दे, कोई दिक्कत हो इस पे लगा लोगे कि नहीं लगा दोगे? लगा देंगे ना, कोई भी दिक्कत हो। अब कहेगा बाबू अगर हम पहले ही कहें, बताओ ये मिड में था कि नहीं था? मिड में था ना, और अंत विभाजित कर रहा था का। अब कहेगा बाहर विभाजित का सूत्र बताओ, जो बाहर विभाजित करें, जो मिड में ना हो। अगर ये जो पॉइंट हो मिड में ना हो, कहीं यहाँ पे हो कहीं यहाँ पे हो, तो कैसे निकालोगे? बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजित करें तो। हाँ क्या क्या? मध्य, तेज बोलो, मध्य क्या? हाँ ये नहीं कह रहे हैं, देख हम कहे हैं ये जो पॉइंट है हमारा मिड में ना रहा है, ये मिड में है ना, मध्य में है। अब ये मध्य में ना कर इधर कहीं दे दे, इधर कहीं दे दे। जब इधर कहीं दे दे तो इसको बाह्य विभाजित बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बाह्य विभाजित बोलेंगे ना। अब बताओ बाह्य विभाजित का फार्मूला क्या होता है? लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़े हो कि नहीं? हाँ क्या लिख पढ़े हो? क्या बड़बड़ा रहे हो? बाह्य विभाजन, इसको बोले बाह्य विभाजित। क्या बोलोगे? बाह्य विभाजित, बाह्य विभाजित। जब हमारा मिड पॉइंट पे ना हो, जब इसको बाह्य विभाजित करे, क्या करे? बाह्य विभाजित करे, मिड पॉइंट में ना हो हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। जानते हो क्या करोगे? बाह्य विभाजित में यही बस करोगे, P दिया रहेगा कहीं भी, x और y का मान ज्ञात करना। जानते हो जहां प्लस लिखा वहां माइनस कर दो, जहां प्लस लिखा है वहां माइनस कर दो, ये बाह्य विभाजित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जाएगा? m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, ये निकाला। m1 y2 माइनस m1 m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। कोई दिक्कत? दिक्कत कुछ? ये हमारा क्या था? जब बाह्य विभाजित है, जब हमारा जो पॉइंट दिया होगा ना वो बीच में ना रहो, मध्य में ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? आया? मजा नहीं आ रहा इसको खींचने से। ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया? 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 बोलो हाँ। आया? हम एग्जाम्पल देंगे, पहले फार्मूला, जितना फार्मूला इसमें बनता है उसको लिखवा दे कि नहीं लिखवा दें? लिखवा देना। आप बताएं बाबू, आप तो ध्यान दो,
ये तो पहले रेशियो कुछ भी दे देता था, जो अनुपात जब काटता था अनुपात कुछ रेशियो में देता था, या 2 दे देता या 3 दे देता, रेशियो भिन्न था। जब रेशियो भिन्न हो, समान हो, एक एक अनुपात में विभाजित करे, क्या एक एक अनुपात में विभाजित करे, यहाँ भी एक हो यहाँ भी एक हो, जब रेशियो अनुपात विभाजित एक हो, अनुपात क्या हो एक एक में अनुपात करे, यानी उसकी बीच की दूरी कुछ ना हो, m1 बराबर m2 हो, तो सोच लो कि हमेशा क्या करोगे x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बराबर 2। हाँ क्या है, क्या मध्य बिंदु के बीच की दूरी। हाँ अरे बाबू मध्य बिंदु की दूरी कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो मध्य बिंदु की दूरी यहाँ पे सेम है कि नहीं है। जब मध्य बिंदु की दूरी निकालोगे, जब इसका मतलब कुछ ही नहीं है, एक एक है, कुछ मतलब है। जब इसको निकालने चलोगे मध्य बिंदु की दूरी, तो नीचे भी एक पाओगे नीचे भी एक पाओगे, एक एक जोड़ोगे तो 2 नहीं हो जाएगा, यहाँ भी 2 2 हो जाएगा। अरे m1 m2 जोड़ोगे कि नहीं, नीचे m1 प्लस m2, m1 भी बराबर 1 और प्लस m2 भी बराबर 1, दूरी कैसे निकलेगा। अरे यार ध्यान से दूरो, ध्यान से समझो, रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। कैसे आया, उसी को मध्य बिंदु की हमने निर्देशांक समझा कि नहीं समझा, इसी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हम कहें इसको रेशियो 1 1 में विभाजित करेगा, किसमें, एक एक में विभाजित करेगा, तो यही वाला फार्मूला लगाओगे कि नहीं लगाओगे। कहेगा रेशियो, जब इसको रेशियो एक एक में विभाजित करे, क्या करेगा एक एक में विभाजित करेगा, उसको बोलेगा मध्य बिंदु की दूरी निकाल करो, तो एक एक में विभाजित करेगा, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1 है कि नहीं है ना। हम फार्मूला लगाते हैं, अभी देखो आ जाएगा, फार्मूला निकालते हैं, निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, निकालेंगे। क्या होता फार्मूला, बाबू इसका बीच की दूरी कैसे निकालना है, इसी से निकालेंगे कि नहीं, रेशियो दिया है, जब रेखाखंड पे रेशियो दिया तो यही फार्मूला ऑलवेज लगाएंगे, हमेशा लगाएंगे, समझ लो। जो भी रेशियो दिया है m1 m2 दिया है, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। और बाय बोला अंत बोला तो ये वाला, बाय बोला तो ये वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस 2 एग्जाम्पल याद कर लो, बस इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। जब ये रेशियो में दिया है, रेखाखंड को रेशियो में दिया, अनुपात में दिया है, आ रहा है समझ में, तो हमको इसका अनुपात m1 m2 का मान 1 दिया है, क्या कह दिया है 1 दिया, तो फार्मूला बताओ, m1 x2 होता कि नहीं। अब तुम बताओ m1 का मान कितना रखेंगे, चलो ठीक है m1 लिख देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। अब x का मान निकल गया, y का मान निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो जब हम क्या बताएं m1 m2 सेम हो, एक एक हो, समझ में आ रहा कि नहीं। अब m1 का मान कितना है, 1 रखोगे, x2 प्लस m2 का मान कितना रखोगे, 1 रखोगे, तो जब इसका मान 1 रखोगे तो x2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। m1 का मान x1 को गुणा x1 में करोगे x2 होगा कि नहीं होगा। इसका गुणा करोगे x1 का m1 का x2 m2 का मान कितना है 1 का गुणा x1 करोगे तो x1 आएगा कि नहीं आएगा। अब एक एक यहाँ पे एक यहाँ जोड़ोगे, एक यहाँ है, एक एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2। अब तुम बताओ वही फार्मूला निकल के नहीं आया कि नहीं फार्मूला वही निकल के। अब इसमें भी रखोगे तो y2 मिल जाएगा प्लस y1 मिलेगा अपॉन 2, मिला कि नहीं मिला जी गधे, मिला। तो रटना नहीं चाहिए, इसी से फार्मूला आया, बस रेशियो सेम हो गया, क्या हुआ, कहीं भी दे फार्मूला नहीं याद आ रहा है। अगर रेखाखंड पे अनुपात दिया है, रेखाखंड का अनुपात दिया है, तो यही वाला फार्मूला रखो, निकाल दो, समझ में आ रहा है, आ गया। यहाँ पे लिख दो, जब रेखाखंड एक एक में विभाजित करें, तो फार्मूला लिखने की जरूरत है, लिख देते हैं मध्य बिंदु की दूरी जब रेशियो एक एक में, जब m1 m2 बराबर, या लिख दो रेशियो एक एक में काटे, जब अनुपात 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 एक एक में हो, अनुपात एक एक में, अर्थात ये मध्य बिंदु निकालेगा, क्या निकालेगा, अर्थात ये मध्य बिंदु निकालेगा, क्या निकालेगा, मध्य बिंदु का फार्मूला बताया था ना तुम्हें, उसमें दूरी निकालने के लिए, मध्य बिंदु का दूरी बताए थे ना निकालने के लिए, कैसे निकलता था। हाँ चलो ये लिखो पहले, जब अनुपात एक एक में हो, क्या हो एक एक में हो, तो फार्मूला क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, x2
प्लस x1 अपॉन में 2, फिर y2 प्लस y1 अपॉन में 2। होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे आया पता चल गया कि नहीं चल गया? कैसे आया पता चला? बस m1 m2 की जगह 1 रख दिए हैं, सब 1 कर देगा, यहाँ जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सर अब एग्जाम्पल ले लेते तो बहुत मजा आ जाता। हाँ, एग्जाम्पल ही बस की देरी है। हाँ, है कि नहीं देरी एग्जाम्पल की? बस एग्जाम्पल बता दो। क्या बता दीजिए सर? एग्जाम्पल। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन से हम बता देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे सर हम एग्जाम्पल बता देते हैं। हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लें? जी सर, एनसीईआरटी क्वेश्चन अब ले लीजिए, बता दीजिए। चलिए हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बाबू। पहला हम यदि बिंदु चलो, कहा है यदि बिंदु 2 और -3 बिंदु, एग्जाम्पल बिंदु 2 -3 2 -3 और बिंदु और क्या है -4 और 6 हो गया, को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को एक अनुपाते 2 में, तो अनुपाते 2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाली बिंदु निर्देशांक का, हाँ करने वाली, सही करो जी, करने वाली बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो आ रहा सही? देखो हमने बताया ना, ये क्वेश्चन देगा हमेशा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ध्यान से, ये हमने कहा कि नहीं कि अंतविभाजित कहा ना, अंतविभाजित आया। अंतविभाजित मन में फार्मूला क्या आया? m1 x2। और हमने कहा कि अनुपात किसमें विभाजित हो? कितने के अनुपात में? 1:2। इसका मतलब क्या है? m1 बराबर m1 और ये m2 है कि नहीं है? ये रेशियो दिया है कि नहीं दिया है? और रेशियो किसका होता है? m1 m2 का। दिया था नहीं? दिया था कि नहीं? दिया था। अब तुम बताओ, जब रेशियो m1 और m2 दिया हो और अंतविभाजित दिया हो, तो फार्मूला लगा दोगे ना? किसका फार्मूला लगा? पहले यहाँ पे लिख दो। हाँ, हमेशा सॉल्व लिखो, ऐसे सॉल्व करो, ध्यान समझना तुम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करना। अब यहाँ लिख लो कि दिया है। क्या लिखा है? दिया है। अब तुम बताओ, m1 बराबर और m2 बराबर 2। ठीक, अब तुम बताओ, यहाँ पे ऐसे रेखाखंड बनाओ, AB बनाओ। पहला बिंदु कितना दिया है? 2 और -3 दिया कि नहीं दिया है? और दूसरा बिंदु कितना दिया है? -4 और 6। अब जो मिलाने वाली रेखा, यहाँ पे इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका अनुपात कितना दिया है? 1:2 कितना दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? यहाँ तक समझ में आया? ये m1 है और ये m2 है। दिया है कि नहीं दिया है? अब तुम बताओ, x1 बराबर, x1 कितना है? x1 कितना है? 2। x2 कितना है? गलत नहीं होना चाहिए। और y1 और y2 लिख दिया है,
सब मान पता चल गया, सब मान दिया है ऑलरेडी, हमको बस फार्मूला निकालना है। किसका फार्मूला लगाएगा लगेगा, किसका लगेगा फार्मूला, अंतःविभाजन। किसका, अंतःविभाजन का फार्मूला क्या है, फार्मूला, फार्मूला हमेशा लिखा करो। क्या लिखा करो, अब फार्मूला दिया है ना, क्या होता है, अगर हमको r का यानी r का निर्देशांक ज्ञात करना है x और y, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, हाँ, फार्मूला हमेशा लिखा करो। क्या लिखा करो, फार्मूला m1, क्या लिखो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब तुम बताओ ये x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, m1 की जगह कितना रखोगे, 1 रख दिए, x2 की जगह कितना रखोगे, -4, x2 बराबर देखो -4 है कि नहीं है सर, प्लस रखोगे, m2 कितना मान है, m2 कितना है 2 रख, बोलो तेज से, x1 कितना है यहाँ पे, x1 कितना है यहाँ पे 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब m1 m2 का मान 1 + 2 है कि नहीं है। अब तुम निकालो, 4 × -4 प्लस 4 × 2 दूनी 4, घटाओगे 3 आ जाएगा, ऊपर में से 0 आ जाएगा पर 3, यानी इसका मतलब 0। x का कितना मान आया 0। अब इसी तरह y का भी निकालोगे कि नहीं निकालोगे, निकालोगे ना, फिर m2 m1 y2 प्लस m1 x1 अपान में m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है, हाँ यहाँ m2 रहेगा, सीख, समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ, यहाँ m1 का मान रखो, चलो m1 कितना है, m1 -3 है बुद्धे, 1 y2 कितना है, y2 कितना है 6 है कि नहीं है, प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है -3 अपॉन में 1 + 2 होगा। अब तुम घटाओ, 6 होगा -6 होगा कि नहीं होगा, 6 करने में 6 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, जिसको जोड़ोगे 3, इसका भी बार कितना आ जाएगा 0। यानी हम कह सकते हैं, फाइनल बोल सकते हैं, यानी हम फाइनल आंसर बोलेंगे, आंसर कि हमारा जो r का निर्देशांक होगा x और y वो कितना होगा 0 और 0। आया समझ में, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कर लोगे, कोई दिक्कत। अब एक फार्मूला होता सर, अब इसमें बाय विभाजित कहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाने का, और ये फार्मूला लगा देते, एक सवाल बता देते हैं जो कहेगा सर ये रेशियो समान है, कैसे करेगा, ठीक, एक फार्मूला और सिखा देते हैं, कोई दिक्कत। एक फार्मूला और एनसीईआरटी क्वेश्चन से उठा लेते हैं, ठीक, चलो ठीक है, ये कहाँ गया, देखो देखो यहाँ पे कदे देखो, क्वेश्चन एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं, ठीक, दिख ही रहा होगा, हाँ। अब कहेगा बिंदुओं, कहेगा बिंदुओं जी -3 10 और 5 और 4 को मिलाने वाली रेखा खंड को मिलाने वाले रेखाखंड के वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक के
निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब तुम बताओ इसमें अनुपात दिया है? नहीं दिया तो उसका मतलब अगर किसी का मान 1 रखने पर, अच्छा तुम बताओ, हम कह दे x और कह दे y, ठीक, समझना, हम कहें इसका x1 अपॉन y1, ठीक, निर्देशांक हम दे दें, ठीक, और नहीं दे तो कुछ मतलब निकलता है। मान लो इसका निर्देशांक दे दें तब भी कुछ मतलब नहीं निकलेगा, और दे दें नहीं दें तब वो नहीं मतलब, यानी इसका मतलब इसका एक हटा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? जब एक ही हटा सकते हैं, हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं? यानी अगर हम यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 होता तो हम नहीं हटा सकते थे, नहीं हटा सकते, क्योंकि इसका बराबर नहीं है। यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है, 1 है कि नहीं है ना? हम इसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं? या तो हम अनुपात दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यानी हमको ऑलरेडी अनुपात दिया है, यानी 1-1 अनुपात है। क्या है? अगर अनुपात बराबर नहीं होता तो m1 और m2 देता कि नहीं देता। अब बराबर में है तो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। यानी जब भी अनुपात नहीं दिया हो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देंगे। वही m1 m2 सीधा लगाने से पहले हम क्या लगाए थे? फार्मूला लगा देना, x2 प्लस x1। तो हमेशा इसको सॉल्व करो, सॉल्व जब करोगे पहले लिखो दिया है, क्या लिखोगे? दिया, क्या क्या दिया है? x1 बराबर -3, x2 बराबर 5। अब तुम बताओ y1 बराबर 10, y2 बराबर 4। ये दिया है नहीं? m1 m2 का मान 1 है तो रखने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। अगर लगा सकते हो तब भी मान आएगा, नहीं लगाओगे तब भी मान वही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फार्मूला लगा दो, मध्य बिंदु लिखा दो, लगा सकते हो कि नहीं लगा दो? मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक जब भी पूछेगा तो लगा दोगे यही फार्मूला, ठीक। जब भी देगा मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाओ तो ये फार्मूला लगा देना, ठीक। कौन सा फार्मूला? x2 प्लस x1 पॉन में 2, ठीक, और y2 प्लस y1 पॉन में 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम बताओ x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है? 5, y1 का, x1 का -3। अब तुम बताओ ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, ठीक, और ऊपर के कितना बचेगा? 2, ठीक। अब तुम बताओ y2 का मान कितना है? सर 4 है, प्लस y1 का 10 है, बटे में 2। इसको घटाओगे तो 5 -3 होगा बटे 2। आ रहा है समझ में? इसको घटाओगे तो 14 बटे 2। इसको घटाओगे कितना आ जाएगा? 2 बटे 2। इसको 2 साते 7 आएगा, इसको काटेंगे 1 आ जाएगा, 1 और 7, यानी इसका निर्देशांक कितना आ गया? 1 और 7। यही आंसर है। कोई दिक्कत? आई होप आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि निर्देशांक मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र कैसे निकालते हैं। आई होप, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। आप लोग समझे? ठीक है। अब कोई दिक्कत? तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, या इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।